फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम जब भी कोई घर खरीदना चाहते हैं तो उस समय सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी बैंक हमको घर होम लोन दे रही है, उसके साथ साथ कौन सी अच्छी बैंक है, किस बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है, किस बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस कम है, किस बैंक का एलटीवी रेशो यानी कि लोन टू वैल्यू रेशो ज़्यादा है, जिसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके, टेन्योर भी ज़्यादा किस बैंक का है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हर एक बैंक को आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आपका हर महीने का ईएमआई कितना होगा, आपका लोन टू वैल्यू रेशो कितना होगा, आपका प्री पेमेंट का चार्जेस, प्री क्लोजर का चार्जेस, साथ ही साथ आपके जो भी यहाँ पे चार्जेस रहते अलग से प्रोसेसिंग के चार्जेस भी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि ये सारे बैंक के चलते आपको कौन सा बैंक चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो बैंक है उसमें जो फैक्टर्स हमने देखे उसमें से पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। देखो दोस्तों, इंटरेस्ट रेट एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसी के चलते आपको पता चल जाता है कि आपको जो लोन पेमेंट करना है वो कितना ज़्यादा तक करना पड़ेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 0.5% का भी अगर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है तो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो और 8.5% के हिसाब से कर लेते हो तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 32,48,327 रुपीज़ हो जाता है, और 8% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हो तो 30,22,368 रुपीज़ होता है। यानी कि सिर्फ 0.5% के डिफरेंस से 30 लाख के लोन के लिए आपके 2,25,959 रुपये सेव होते हैं। वही केस में अगर देखा जाए, अगर आप 40 लाख का लोन लेते हो 8.5% से अगर देखा जाए तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 43,31,103 रुपीज़ होता है, और 8% के हिसाब से वो 40,29,825 रुपीज़ होता है। तो 40 लाख के लिए आपके जो सेविंग होते हैं 0.5% के अगर इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है वो 3,01,278 रुपीज़ होती है। तो अगर आप देखा जाए तो लगभग 2 से 3 लाख रुपीज़ की आपकी सेविंग सिर्फ और सिर्फ 0.5 का अगर डिफरेंस भी इंटरेस्ट रेट में है तो भी बन जाता है। तो इसी के चलते अगर देखा जाए तो सारे बैंकों के यहाँ पे पहले इंटरेस्ट रेट देखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो 8 नंबर पे मैंने लिखा है वो आईसीआईसीआई बैंक, जिसका मिनिमम इंटरेस्ट रेट 7.7% से लेके 8.5% तक है। एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट 7.5% मिनिमम है और मैक्सिमम 8.25 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम इंटरेस्ट रेट 7.35% है और मैक्सिमम जो है 7.85। और यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, ये जो सारे इंटरेस्ट रेट है, जैसे ही आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम या ज़्यादा करता है उसी हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो आज की डेट में जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी कि आज 31 मई को ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किए गए हैं, जिसके चलते अगर आप 4 महीने 6 महीने बाद देखोगे तो इसमें थोड़े बहुत या तो ज़्यादा या फिर कम होने के चांसेस है। तो लेकिन आज के हिसाब से यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7.25%, मैक्सिमम है 7.35%। बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम है 7.25 और मैक्सिमम है 7.55%। पंजाब नेशनल बैंक का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7.2% और मैक्सिमम है 7.8%। यूनियन बैंक का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 7.1% और मैक्सिमम है 7.55%। और बैंक ऑफ बड़ौदा का अभी के हालात में सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिनिमम है वो 6.85% से लेके 7.85%। अभी आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो इंटरेस्ट रेट का आप जो मार्जिन क्यों या रेंज में क्यों बता रहे हो, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सारे इंटरेस्ट रेट है वो आपके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा जिसका भी सिविल स्कोर 750 से आगे है, ज़्यादा सिविल स्कोर रहेगा तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगता है। साथ ही साथ अगर आपका पेमेंट ज़्यादा है तब भी आपको इंटरेस्ट रेट कम लगते हैं। जो बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए हैं कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं सिविल स्कोर के बेसिस पे, तो वो भी वीडियोस आप इस चैनल पे देख सकते हो। तो एक रेंज हो गई जिसके चलते सबसे कम इंटरेस्ट रेट अभी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का है। अभी हमने बात की कि ये सारे इंटरेस्ट रेट के रेंज है, लेकिन अगर ये रेंज के साथ यानी कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ अगर हम इसको पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप 30 लाख रुपीज़ का लोन ले रहे हो, टेन्योर जो है 20 साल का है, 20 ईयर्स का है, और जिसके चलते अगर आप मिनिमम इंटरेस्ट रेट के साथ भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो आईसीआईसीआई का 7.7% से
जो टोटल 20 साल का 30 लाख रुपीज़ के लिए इंटरेस्ट रहेगा वो 28,88,639 रुपीज़ रहेगा। HDFC का 7.5% के हिसाब से 28,712 रुपीज़ रहेगा। SBI का 7.35% के हिसाब से 20 साल का 27,34,412 रुपीज़ रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7.25% के हिसाब से 26,90,707 रुपीज़ रहेगा। वही सेम इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रहेगा 26,90,707 रुपीज़। पंजाब नेशनल बैंक का अगर देखा जाए तो 7.2% का मिनिमम इंटरेस्ट है, जिसके चलते आपका 20 साल का जो टोटल इंटरेस्ट, आप सिर्फ इंटरेस्ट पे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो 26,68,915 रुपीज़ यहाँ पे करना होगा एक्स्ट्रा। और यूनियन बैंक का 7.1% के हिसाब से 26,25,452 रुपीज़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का 25,17,510 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। टोटल अमाउंट की बात की जाए तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट के लास्ट कॉलम में वैल्यूज़ है वो प्लस आपका 30 लाख रुपीज़, उतनी सारी अमाउंट यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट एज अ जो भी लोन आप पेमेंट कर रहे हो उसके लिए पे करनी होगी। ये तो बात हो गई आपके इंटरेस्ट के साथ कैलकुलेशन की। उसी के साथ देखेंगे कि हाँ, जो EMI का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो भी आप हर महीने का अमाउंट पे करते हो वो भी आपको देखना पड़ता है। इसीलिए जिसका पेमेंट ज़्यादा है उसको ज़्यादा EMI के साथ ज़्यादा लोन भी मिल सकता है। तो वही रेट से अगर कैलकुलेट किया जाए, जो हमने अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट किए, वही लोन 30 लाख का 20 ईयर्स के लिए अगर देखा जाए तो ICICI बैंक का आपका मंथली EMI 7.7% के हिसाब से 24,536 रुपीज़ रहेगा। HDFC का 7.5% के हिसाब से 24,168 रुपीज़ रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 7.35% के हिसाब से 23,893 रुपीज़ रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 7.25% के हिसाब से 23,711 रुपीज़ रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया का 7.25% के हिसाब से 23,711 रुपीज़ रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक का 7.2% के हिसाब से 23,620 रुपीज़ रहेगा। यूनियन बैंक का 7.1% के हिसाब से 23,439 रुपीज़ रहेगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का 6.85% के हिसाब से 22,990 रुपये। पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो है प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो भी अमाउंट आप अगर देखोगे तो यहाँ पे से पहले देख लेते हैं कि हर एक बैंक का प्रोसेसिंग फीस का कैलकुलेशन किस तरीके से है। तो ICICI बैंक का अगर देखा जाए तो 1% का आपका जो टोटल लोन है उसका 1% आपको यहाँ पे मिनिमम पे करना पड़ता है। यानी कि 30 लाख रुपीज़ का लोन लेते हो तो मिनिमम 30,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। HDFC बैंक का 0.5% है, यानी कि आपको 15,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 0.35% से लेके 0.5% है, तो आपको 10,500 रुपये बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 10,000 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 0.5% के हिसाब से 15,000 रुपीज़ है। बैंक ऑफ इंडिया का 0.25% के हिसाब से 7,500 रुपीज़ है। और पंजाब नेशनल बैंक का 0.35% के हिसाब से 10,500 रुपीज़ है। यूनियन बैंक का आपका 0.5% के हिसाब से 15,000। ये जो कैलकुलेशन लास्ट कॉलम में किए गए हैं वो सारे के सारे 30 लाख रुपीज़ का अगर आप लोन लेना चाहते हो उसके लिए है। अगर आपका लोन का अमाउंट ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे 15,000 रुपीज़ है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 0.5% है। उसके साथ साथ आपको अलग से लीगल चार्जेस और GST भी पे करना होता है, उसके भी आप जानकारी पहले एक बार ले लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वैल्यू है लोन टू वैल्यू रेशो, यानी कि ये रेशो क्या होता है कि आपका प्रॉपर्टी की जो प्राइस है उसके चलते आपको कितनी अमाउंट मिलेगी। तो एक सिंपल से अगर बात की जाए, अगर आपके प्रॉपर्टी की प्राइस 30 लाख रुपीज़ है तो उसके 80% अगर आपका LTV है तो आपको 24 लाख का आपको यहाँ पे लोन मिलेगा। अगर आपके प्रॉपर्टी की प्राइस 30 लाख रुपीज़ है, आपको LTV अगर 90% मिल रहा है तो आपको 27 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो कितना परसेंट का LTV है तो यहाँ पे हर एक बैंक का देख लेते हैं। तो LTV ICICI बैंक का अगर आप 20 लाख रुपीज़ तक का लोन लेते हो तो 90% है, उसके ऊपर के लिए 80% है। HDFC बैंक का भी 20 लाख रुपीज़ के लिए 90% है, उसके ऊपर 80% है। और SBI का 90 और 80 है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके सारे के 30 लाख रुपीज़ तक के जो वैल्यूज़ है वो 90% है, इसीलिए यहाँ पे 20 और 30 लाख रुपीज़ में 90% लिखा है। और 30 लाख से लेके 75 लाख तक के जो अगर लोन लेना चाहते हो तो आपको 80% मिलता है। तो 30 लाख रुपीज़ के अगर ऊपर लोन जाता है तो इन बैंकों में आपको 80% का LTV मिलता है। वो प्री क्लोजर फीस और प्री पेमेंट फीस, तो वह भी अगर पहले कुछ 5-10 साल पहले आपने लोन लिया होगा तो उस समय प्री क्लोजर के कुछ चार्जेस रहते थे। प्री पेमेंट के लिए भी बहुत सारे बैंक्स एक्स्ट्रा से 0.2%, 2%, 1% इस तरीके से आपको प्री पेमेंट के भी चार्जेस लेते थे। लेकिन अभी RBI के रूल के हिसाब से बहुत सारे बैंकों के अगर देखा जाए तो फ्लोटिंग रेट से अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको प्री क्लोजर या प्री पेमेंट के कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन अगर आपका लोन पहले से ही फिक्स पेमेंट पे या फिक्स चार्ज के हिसाब से है या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो आपको लगभग 1 से 2% के अमाउंट लगते हैं। यानी कि अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो, लगभग 1 लाख रुपीज़ भरना चाहते हो तो उसके 1% या 2% यानी कि 1000 से लेकर 2000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं अगर आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ लोन है। तो इसके चलते हमने यहाँ पे देखा कि आपके प्री क्लोजर चार्जेस, आपके जो प्री पेमेंट चार्जेस या फिर आपके बाकी के जो सारे चार्जेस है या फिर इंटरेस्ट है या फिर EMI, इसके चलते हर एक बैंक के लिए आपको कितना रुपीस देना पड़ रहा है और कितना EMI देना पड़ रहा है, कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। जिसके चलते अगर आपको अभी पता चल गया होगा कि कौन से बैंक से लेने के लिए आपको जाना चाहिए। और अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो इसके अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो जो भी डाउट्स है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।